तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एमजीएस ई लर्निंग की पाठशाला में। तो आज के इस वीडियो में हम करेंगे प्रश्नावली 5.3 के प्रश्नों को। ठीक है, तो प्रश्नावली 5.3 में क्या है? प्रश्नावली 5.3 में हम करेंगे समांतर जो श्रेणी होगी उसका योग निकालेंगे। क्या निकालेंगे? समांतर श्रेणी का योग निकालेंगे। ठीक है, तो इसमें योग निकालने के लिए हम दो फार्मूले का उपयोग करते हैं। कितने फार्मूले का उपयोग? दो फार्मूले का उपयोग। जो पहला फार्मूला हमारा होता है, पहला फार्मूला हमारा है कि एस एन बराबर हमारा होता है एन बटे दो, ब्रैकेट में हमारा हो जाएगा 2a प्लस का n-1 और ये हमारा हो जाएगा डी। ठीक है, क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और उसके बाद दूसरा फार्मूला क्या? दूसरा फार्मूला एस एन बराबर हमारा होता है n बटे दो। कितना? n बटे दो और ये हमारा हो जाएगा a प्लस का क्या होगा? l। a प्लस का क्या होगा? l हो जाएगा। ठीक है, अब इस फार्मूले का उपयोग कहाँ पे करना है? ठीक है, दोनों फार्मूले का उपयोग चलो बताते हैं। दोनों फार्मूले अलग अलग उपयोग कब होंगे, कैसे होंगे? तो जब हमको n का मान दिया हो और a का मान दिया हो और किसका मान? d का मान दिया हो। ठीक है, n a और d का मान दिया हो तब हम कौन सा फार्मूला रखेंगे? ये वाला फार्मूला रखना है। और जब हमको n a और अंतिम पद n पता हो, a पता हो और क्या पता हो? अंतिम वाला पद पता हो। ठीक है, अंतिम पद उसी को हम क्या बोलते हैं? l बोलते हैं। ठीक है, ये दिए होंगे तब हम कौन सा फार्मूला रखेंगे? ये वाला रखेंगे। और जब a n और d दिया हो तब हम कौन सा रखेंगे? एस एन बराबर। ठीक है, चलो एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल से उसको क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। जैसे यहां आ जाए कितना, पहला नंबर क्वेश्चन। जैसे यहाँ कितना हो गया? 2 4 6 8। इसी तरीके से यहाँ पे इसको प्लस करें, 2 + 4 + 6 + 8। ठीक है, प्लस डॉट 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 कितने हैं? यहाँ दे दे हमको 20 पदों तक, 20 पदों तक। ठीक है, कितने पदों तक का योग है? 20 पदों। ठीक, 20 पदों तक जोड़ना है। चलो यहाँ पे क्या दिया है? ए का मान है। ए का मान कितना है? ए का मान 2 है और अंतर कितने का चल रहा है? यहाँ पे अंतर 2 का अंतर चल रहा है ना। ठीक है, ये डी का मान कितना हो गया? 2 हो गया। और उसके बाद एन का मान कितना? एन का मान दिया गया है 20 पदों तक निकालना है ना। एन का मान कितना होगा? 20 हो जाएगा। अब इसी फार्मूले पे रख देते हैं तो एस एन। ठीक है, एस एन बराबर हमारा कितना होगा? या एस 20 रख सकते हैं क्योंकि एन का मान कितना है? 20 है। या हमारा हो जाएगा एस 20 बराबर एन का मान हो जाएगा 20 बटे में 2 और फिर कितना है? 2 है। ये हो जाएगा 2 गुणे ए का मान 2 है तो यहाँ 2 हो गया, प्लस एन का मान 20 तो यहाँ हो जाएगा 20 माइनस 1 और डी का मान कितना है? 2 है तो यहाँ हमारा हो जाएगा 2। ठीक है, आगे ये हमारा हो जाएगा एस 20 बराबर, इसको काटा कितने बार में कटा? ये हमारा कट गया 10 बार में। तो 10 गुणे और यहाँ कितना हो जाएगा? 2 2 नहीं 4 प्लस ये घट जाएगा कितना हो जाएगा? 19 और 19 गुणे हमारा हो जाएगा 20 में से गया 19। ठीक, और गुणे में 2 तो 2 उतार दिए। ये हो जाएगा एस 20 बराबर 10 और गुणे यहाँ हमारा कितना हो जाएगा? 4 और प्लस 19 2 नहीं 38। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 38। एस 20 बराबर हमारा हो जाएगा प्लस गुणे और इसको 38 में इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा? 42 हो जाएगा। ठीक है, 38 4 42 हो गया। गुणे में है तो इसका क्या करा दो? गुणा करा दो। चलो तो एस 20 हमारा कितना हो जाएगा? एस 20 हमारा हो जाएगा 420। तो यहाँ पे इसके 20 पदों का योग हमारा कितना आ गया? 420 आ गया। ठीक है, अब चलो दूसरा देखो, यहाँ पे ए दिया था, डी दिया था और क्या दिया? एन दिया था। तब हम कौन सा फार्मूला लगाएं? ये वाला फार्मूला लगाएं। ठीक है, अब उसके बाद अब कोई एक पद यहाँ ले लेते हैं। देखो कितना हो गया? अब जैसे हम यहाँ ले लें कितना, 5 हो गया। ठीक है, 5 है और यहाँ पे दे दिया गया 5 10 15। ठीक है, इस तरीके से 5 10 15 20। उसके बाद प्लस डॉट 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 इस तरीके से कहाँ तक दे दे? ये दे दिया 50। कहाँ तक है? ये 50 तक है। ठीक है ना, इतना दे दो। ठीक, तो यहाँ पे जो पहला पद है हमारा, पहला पद कितना है? पहला पद हमको दिया गया है 5 है और डी का मान कितना है? अंतर कितने का है? यहाँ पे जो अंतर चल रहा है, अंतर कितने का है? 5 5 का अंतर चल रहा है। ये हमारा हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद
यहाँ पे जो अंतिम पद है, ठीक है, अंतिम पद एल, एल का मान कितना दिया है, एल का मान यहाँ पे है 50, अंतिम पद हमको दिया गया है 50, ठीक है, इतना है। अब ये वाला फार्मूला रख देते हैं और यहाँ पे एन भी दिया होगा ना, देखो यहाँ पे एन नहीं दिया, एन दिया है क्या, नहीं दिया ना, डी दिया है, ठीक है, और यहाँ तो एन दिया ही नहीं, तो यहाँ पे हम सबसे पहले एन निकाल लेते हैं, ठीक है। अब देखो एन कैसे निकलेगा, अगर इस फार्मूले पे हमको करना है, यहाँ क्या करना है, पहले एन निकालना है ना, एन का मान कितना होगा, चलो एन का मान निकाल लेते हैं, ठीक है, अंतिम पद दे दिया और एन का मान, चलो निकाल, एन का मान यहाँ से निकालेंगे क्या होगा। अब यहाँ पे हम जानते हैं फार्मूला हमारा क्या होता है, फार्मूला यही जो एल है ये अंतिम पद है, यहाँ पे क्या होगा एन, एन बराबर हमारा हो जाता है ए प्लस का एन माइनस 1d, ठीक है, इसको हम पिछले अभ्यास में पढ़ चुके हैं। तो ये कितना दिया, ये 50 दिया गया है, ठीक है, बराबर ए 5 है और प्लस एन माइनस 1, और डी का मान कितना दिया था, यहाँ पे डी का मान 5 था ना, तो यहाँ रख देते हैं 5 लिख देते हैं, ठीक है, 5 इधर प्लस में 5 इधर आएगा, माइनस में हमारा कितना हो जाएगा 50, माइनस का हमारा हो जाएगा 5, एन माइनस का 1, और ये हमारा हो जाएगा थोड़े में 5, घटा दो, कितना आगे घटाने पर 45, एन माइनस का 1, और गुणे में यहाँ कितना हो गया 5। अब ये इधर गुणे में इधर चला आएगा भाग में, ये हमारा हो जाएगा 45 बटन कितना होगा 5 बराबर एन माइनस का 1, काट दो इसको, 5 एक कम 5, 5 नवा 45, कितना बचा 9 बराबर एन माइनस का 1, इधर माइनस में इधर आएगा प्लस में, कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा +1, ठीक है, एन का मान कितना आ गया 9 और 1 10, एन का मान 10 आ गया। अब वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, चलो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा फार्मूला एस एन बराबर एन बटे 2, यहाँ हो जाएगा ए प्लस का एल, ठीक, चलिए एस एन बराबर एन का मान कितना है, एन का मान 10 निकाले, तो यहाँ हो जाएगा 10 बटे 2, और ए प्रथम पद कितना है 5 है और अंतिम पद कितना है 55, तो यहाँ हमारा हो गया, ठीक है, काट दो इसको, 2 पंचे 10, एस एन का मान हमारा कितना आ गया 5 गुणे और 55, ये हमारा कितना हो गया, हमारा हो जाएगा 60, 55 5 कितना हो गया 60, अब गुणा करा दो उसको, तो गुणा कराएंगे एस एन का मान हमारा कितना आ जाएगा 5 6 30, तो ये 0 है तो ये 0 लगाएंगे, एस एन का मान हमारा कितना आ गया, एस एन का मान हमारा आ गया 3, ठीक है। तो इस तरीके से हम दोनों सूत्र को, ठीक है, अगर यहाँ पे हमको ए डी और ये पता हो तब हम ये कर सकते हैं, यहाँ पे क्या हो अंतिम पद पता हो और ये पता हो, ठीक है, तब इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, एन का मान पता हो और डी का मान, एन और एल का मान इसमें दिया होगा, ए का मान दिया होगा इसमें, ए डी और एन का मान दिया होगा, ठीक है ना। चलो अब अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, अब आते हैं अभ्यास वाले प्रश्न, ठीक है, तो अभ्यास वाले प्रश्न पर क्या हो गया, ठीक है, अभ्यास वाले प्रश्न ये है, क्या कह रहा है, पहला नंबर प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है हमको, योग ज्ञात करना है, तो चलो पढ़ते हैं। जो पहला नंबर प्रश्न है कह रहा है कि 2 7 12, ठीक है, इस तरीके से कहां तक है 10 पदों तक है, इसका योग ज्ञात करना है, तो फार्मूला हमारा पता ही है क्या होता है, चलो यहाँ दिया है ए का मान कितना, ए का मान 2 है और डी अंतर कितने का है, यहाँ पे जो अंतर है कितना है 7 में से 2 जाएगा कितना आएगा 5, अंतर कितने का है 5 का है, और यहाँ n का मान कितना दिया, n का मान यहाँ दिया गया है 10 पदों तक है ना, इसलिए n का मान कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो फार्मूला हमारा होता है एस एन बराबर हमारा होता है n बटे 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1d, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। चलो अब आगे सॉल्व करते हैं, एस एन बराबर कितना होगा, एन का मान 10 है, 10 बटे में कितना हो गया 2, और फिर यहाँ हमारा हो जाएगा 2 इंटू 2, ए का मान 2 है हो गया, प्लस एन का मान 10, ये हो जाएगा 10 माइनस 1, ठीक है, और डी का मान कितना है, डी का मान यहाँ पे 5 है, यहाँ रख दिया 5 कर, तो एस एन बराबर हमारा हो जाएगा, इसको काट दे कितने बार में कटा 5 बार में, ठीक है, 2 दूनिया 4 प्लस 10 में से 1 जाएगा कितना होगा 9,
9 गुणे कितना हुआ 5 हो गया। अब यहाँ हो जाएगा Sn बराबर हमारा हो जाएगा 5 और गुणे कितना हो गया 4 और प्लस 9 पना 45। ठीक है। अब फिर Sn बराबर हमारा हो जाएगा 5 गुणे 45 और 4 कितना होगा 45 4 हमारा हो जाएगा 49। गुणा करा दो इसका। Sn बराबर हमारा कितना हो जाएगा 5 9 45 के 5 और हासिल 4 5 और 20 4 कितना हो गया 24। तो इसका योग हमारा कितना हो जाएगा 245 आ जाएगा। ठीक है। इसका 10 पदों का योग हमारा कितना होगा 245। चलो अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न कितना है, अगला प्रश्न यहाँ पे दिया है a का मान कितना है माइनस का 37 है। ठीक है। d का मान कितना है, जो d है d का मान यहाँ पे हमको दिया गया है माइनस का 5 है। d का मान कितना है माइनस का 5। तो d निकाल लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा a2 माइनस का a1 होता है ना, तो यहाँ पे a2 माइनस a1 कर ले रहे हैं। ठीक है। देखो यहाँ कितना होगा d बराबर यहाँ पे d बराबर कितना होगा a2 माइनस का a1। a2 हमारा कितना है, a2 जो है हमारा है माइनस का कितना है 37 माइनस a1 का मान कितना है माइनस का 37 है। ठीक। यहाँ पे हमारा 5 होगा ना। चलो ये कितना होगा 33 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और ये हमारा हो जाएगा 37। और जब इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, ये 37 में 37 का कितना आ गया 5। डी का मान हमारा कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है ना। डी का मान यहाँ हमारा हो जाएगा 5। यहाँ पे हम कितना रख रहे हैं डी का मान 5 हो गया। और एन का मान कितना, एन का मान हमको दिया गया है 12। तो फार्मूला रखते हैं, सेम यही फार्मूला यहाँ पे हम क्या कर देते हैं रख दे रहे हैं। चलो फार्मूला रख देते हैं यहाँ पे, यहाँ पे हमारा फार्मूला हो जाएगा। ठीक है। चलो अब एस एन का मान कितना है एस, ये हमारा हो जाएगा 12। ठीक है। एस 12, यहाँ भी हम रख सकते थे 10 रख सकते थे। ठीक है। और एन का मान यहाँ पे हमारा कितना होगा 12 बटे में 2 और ए का मान कितना है, ए का मान यहाँ पे हमारा माइनस का 37 हो जाएगा, माइनस का 37। ठीक है। प्लस एन माइनस 1, एन का मान 12 माइनस 1 और डी का मान कितना है, डी का मान यहाँ पे हमको दिया 5। यहाँ हम कितना कर लेंगे 5 कर लेंगे। तो एस 12 बराबर हो जाएगा, काटा इसको कितना आ गया 6, 6 गुणे में यहाँ हमारा 37 दुनिया कितना हो जाएगा 37 दुनिया हमारा हो जाएगा 74 ना। हाँ 200 पे 14, 14 के 4 हासिल 1 हो जाएगा, 2 टाइम 6 और 1 हासिल आया 7। ठीक है। माइनस में है तो ये माइनस में हो गया। अब यहाँ प्लस 12 में से 1 जाए कितना हो जाएगा 11 और गुणे में हमारा कितना हुआ 5 हो जाएगा। ये हो जाएगा एस 12 बराबर 6 गुणे माइनस 74। ठीक है। प्लस 11 बचे 55 हो गया। तो एस 12 बराबर हमारा हो जाएगा 6 गुणे, यहाँ घटेगा कितना हो जाएगा, घटने पर हमारा आ जाएगा 20 आएगा। ये हमारा कितना होगा माइनस का 20। ठीक है। अब गुणा करा दो, एस 12 बराबर हमारा कितना होगा 6 2 नहीं है 12, ये हमारा हो जाएगा 120 आ जाएगा। ठीक है। तो जो एस 12 का मान है हमारा कितना हो जाएगा 120 आ जाएगा। ठीक। इसके 12 पदों के योग कितना हो गया 120 होगा। अगला प्रश्न, तो अगले प्रश्न में कह रहा है कि 0.6 1.7 और 2.8। ठीक है। 100 पदों का योग बताना, किसका बताना है 100 पदों का योग बताना है। ठीक। चलो करते हैं। यहाँ पे ए का मान कितना, ए का मान दिया गया है यहाँ पे 0 पॉइंट कितना है 6 है। और उसके बाद जो डी है हमारा डी कितना होगा, ये हमारा हो जाएगा 1.7 में से 17 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 11, मतलब 1 दशमलव कितना है 1 है। और एन का मान कितना, एन का मान हमको दिया गया है 100। कितने पदों तक बोला है 100 पदों तक बोला है ना, इसलिए एन का मान कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। फार्मूला रखते हैं। तो फार्मूला क्या होता है एस एन बराबर हमारा होता है एन बटे 2 और ब्रैकेट में हमारा हो जाएगा 2a प्लस का n माइनस 1 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा डी। ठीक है। अब इसी फार्मूले पे हम क्या कर देते हैं रखते हैं। चलो रख दिया जाता है एस 100। ठीक है। बराबर 100 बटे में 2। ठीक। 2 इंटू ए का मान कितना, ए का मान हमारा 0.6 हो गया। ठीक है। प्लस अब एन का मान कितना है, एन का मान हमारा 100 है, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 1 और डी का मान कितना है, डी का मान यहाँ पे है कितना है 1.1 ब्रैकेट में। अब एस 100 बराबर
इसको काट दिया, कितने बार में कटेगा, ये 50 बार में कटेगा। 6 दूनिया 12 और एक अंक के बाद दशमलव है, तो एक अंक के बाद हमने क्या लगा दिया, दशमलव लग गया। प्लस 100 में से एक जाएगा, कितना होगा, ये हो जाएगा 99 और गुणे में कितना है, 1.1, ठीक है ना। चलो अब आगे S100 बराबर 50, फिर यहाँ पे हमारा हो जाएगा गुणे 1.1 और प्लस 11 9 99, 99 के 9 हासिल कितना चला जाएगा, 9, तो 11 9 99, 99 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 108, 108 और एक अंक के बाद दशमलव, ये हमारा कितना हो जाएगा, एक अंक के बाद क्या लगा दिया, दशमलव लगा दिया, ठीक है, ब्रैकेट बंद। अब S100 बराबर हो जाएगा 50, ठीक है, गुणे, अब इसको जोड़ो, 9 2 11 के 1 हो जाएगा, हासिल 1 चला जाएगा, ठीक है, और 8 और 1 9 और हासिल कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा 100, ठीक है, इतना हो गया। अब उसके बाद इसका क्या कराना है, इसका गुणा कराना है, चलो गुणा करा देते हैं। हमारा हो जाएगा S100 बराबर कितना हो जाएगा, 0 लगा दो पहले, 5 1 कम 5, फिर 5 का 0 हो जाएगा, 5 1 कम 5 और 5 1 कम 5, एक अंक के बाद दशमलव, यहाँ क्या लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा S100, वो आ जाएगा कितना, 5505, ठीक है। तो इसके 100 पदों का योग कितना होगा, ये हो जाएगा 5505, ठीक है। चलो अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है हमको, कितना दिया है, 1.15 है और फिर उसके बाद यहाँ पे दिया गया है 1/15 और 1/12 है, ठीक है। यहाँ जो a है, a का मान कितना है, 1/15 है और d निकालते हैं, ठीक है, d का मान, तो d क्या होगा, d यहाँ पे घटा देते हैं, 1/12 में से 1/15 क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। चलो यहाँ 1/12 में से 1/15 क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, घटाते हैं, कितना आता है, सबसे पहले इसका लासा निकालेंगे, इसका लासा आ जाएगा 60, 12 के पहाड़े में 60 कितनी बार में आएगा, 12 के पहाड़े में 60 हमारा आ जाएगा, 12 पंचे 60, तो 5 बार में, 5 से गुणा करा दो, 5 1 कम 5, 15 के पहाड़े में 60 4 बार में आएगा, 15 चौको 60, 4 से गुणा करा दो, इसमें 4 1 कम 4, यहाँ घटाओ 5 में 4 के 1 बटे कितना होगा 60, तो इसका जो अंतर है वो कितना आ जाएगा, 1/60 होगा। और n का मान कितना, n का मान यहाँ है 11, ठीक है। प्रथम पद पता है, प्रथम पद कितना है, ये 1/15 है और जो अंतर है d का मान 1/60 है और n का मान कितना है 11, ठीक है। अब इसे ही फार्मूला हम क्या कर देते हैं, फिर से यहाँ पे रख लेते हैं, इसी फार्मूले को हम रखते हैं, तो उठाया ये फार्मूला हमने यहाँ पे क्या कर दिया, रख, अब इसको करते हैं सॉल्व। चलो ठीक है, इसको थोड़ा सा और इधर कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, s कितना होगा, 11 होगा, बराबर 11/2 और फिर यहाँ हो जाएगा 2 और a का मान कितना है, 1/15 है, 1/15, ठीक है। इसको थोड़ा कर लेते हैं हम दोनों, ठीक है, प्लस n का मान कितना है 11 माइनस 1 और गुणे d का मान कितना है 1/7, यहाँ हो जाएगा S11 बराबर 11/2, कटेगा तो है नहीं कि काट देंगे इसको, ठीक है, सिंपल रहने दो, तो कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 2 1 कम 2 और बटन कितना होगा 15, प्लस 11 में से जाएगा 10 और गुणे 1/7, ठीक है, 0 0 क्या हुआ, कट गया। यहाँ जो होगा S11 हमारा 11/2, यहाँ हो जाएगा 2/15 प्लस का 1 कितना होगा 6, ठीक है। अब इसका लासा निकालते हैं, S11 बराबर कितना हो गया 11/2, इसका लासा निकालेंगे, तो इसका लासा निकालने पर कितना है, इसका लासा आ जाएगा 30 आएगा, ठीक है। 15 और 6 का लासा कितना आया 30, 15 के पहाड़े में 30 कितनी बार में आ रहा है, 2 बार में आ रहा है, तो 2 का इसमें गुणा करा दो, तो 2 दूनी कितना होगा 4, लफ लगा तो लगा दो, प्लस 6 के पहाड़े में 30 कितनी बार में है, 5 बार में, 5 से गुणा करा दो, 5 1 कम कितना हुआ 5। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, अब यहाँ पे हमारा हो जाएगा S
11 बराबर कितना हो जाएगा 11/2, फिर गुणे कितना होगा 9, 9 कितना हो जाएगा 30 है, तो बटे में हो गया हमारा 30 हो गया। ठीक, इसको काट देते हैं, चलो किससे कटेगा 3 से कट जाएगा ना, 3 त्रिक का 9, 3 दहम 30, S11 हमारा कितना आ गया 11/2 और गुणे में हमारा हो जाएगा 3 बटे कितना होगा 10। अब S11 बराबर हमारा हो जाएगा 11 ताई 33 और बटे में कितना हो जाएगा 2 दहम 20 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा, इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके 11 पदों का योग कितना हो जाएगा 33 बटे कितना हो जाएगा 20। ठीक, चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है तो अगला प्रश्न है यहाँ पे कि नीचे दिए गए योगफलों का मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है तुमको, योगफलों का मान ज्ञात करना है। चलिए ज्ञात कर देते हैं योगफलों का। अब यहाँ पे ठीक है, तुमको प्रथम पद दिया गया है और क्या दिया गया है यहाँ पे अंतिम पद है, प्रथम पद और अंतिम पद दिया गया है। ठीक है, पहला पद है, तो पहला पद मतलब यहाँ पे क्या है ए का मान, ए का मान कितना है 7 है। ठीक है, ए का मान यहाँ दिया गया 7। ठीक, और उसके बाद क्या है यहाँ पे हमको डी अंतिम पद एल, एल बोलो या तो एन, एन हमको कितना दिया है वो दिया गया 84। ठीक है, और उसके बाद अंतर कितने का है, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 10.5 है। ठीक है, 10.5 में से कितना जाएगा 7 जाएगा। ठीक है, ये जो लिखा है 10 सही 1/2। ठीक है, इसमें से कितना घटाना 7 घटाना है, तो 10 दूनी 20 है 21/2 और माइनस का 7, इसके नीचे कितना मान लेते हैं 1 मानते हैं, घटा दो इसको, ये हमारा कितना हो जाएगा 2 1 कम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 21 1 कम 21 हो जाएगा, माना 7 दूनी 14 और 21 में 14 का कितना आ गया 7/2 आ जाएगा। ठीक है, 7/2 इसका हमारा क्या हो जाएगा अंतर होगा वो आ जाएगा। यहाँ पे जो बी का मान है, बी का मान हमारा 7 कितना है। निकालना क्या है, निकालना है हमें इसमें एन का मान निकालना है, क्योंकि हमको एन तो जरूरी है दोनों फार्मूले के लिए। तो हम क्या करते एन निकालते, एन कैसे निकलेगा, हमने फार्मूला पढ़ा है ए एन बराबर हमारा क्या होता है ए प्लस का एन माइनस का 1, ये हमारा होता है फार्मूला। ठीक है, अब इसी फार्मूले से हम क्या निकालेंगे एन निकाल लेते हैं। चलो एन का मान कितना है यहाँ एन का मान है 84 बराबर ए का मान 7 है, यहाँ हमारा हो जाएगा 7 प्लस एन माइनस 1 और डी का मान कितना है 7/2 हो गया। जब 7 प्लस में 7 इधर आएगा माइनस में, तो 84 माइनस का हो जाएगा 7 बराबर एन माइनस का 1 और यहाँ पे हो जाएगा 7/2। 84 में से 7 जाएगा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 77, ये हमारा हो जाएगा 77 बराबर कितना होगा एन माइनस 1 और डी का मान यहाँ कितना हो जाएगा 7/2। ठीक, अब हो जाएगा 77 और फिर गुणे, देखो 2 इधर नीचे भाग में है, इधर चला जाएगा 2 गुणे में, इसमें चला आएगा 2 गुणे में चला आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा गुणे में कितना होगा तुम, और फिर बटे में इधर 7 हमारा गुणे में, इधर 7 चला आएगा किसमें भाग में, बराबर एन माइनस का भाग। 7 से 7 क्या हुआ कट गया कितनी बार में 11 बार में, यह हमारा हो जाएगा 11 दूनी 22, 22 बराबर एन माइनस का 1। इधर माइनस में इधर आएगा प्लस में, तो 22 प्लस और 1 कितना हो जाएगा एन का मान जो हमारा हो जाएगा वो आ जाएगा 23। ठीक है, एन का मान क्या हुआ निकल आया। अब क्या निकालना है, यहाँ पे हमको निकालना है अब इसका मान, अब योग निकालना है। क्या निकालना है, योग निकालना है। चलो निकाल देते हैं, योग निकालते हैं। ठीक है, चलो तो योग के लिए करेंगे तो क्या होगा, योग के लिए हमारा हो जाएगा फार्मूला, तो योग के लिए फार्मूला हमारा होता है एस एन। ठीक है, एस एन बराबर क्या होता है n/2, ब्रैकेट में हमारा कितना होता है ए प्लस का एन, ये होता है। ठीक, एस एन तो हमारा हो जाएगा एस एन हो जाएगा बराबर एन का मान कितना है, एन का मान हमारा है कितना निकाला 23 निकाला है, तो हमारा हो जाएगा 23 बटे कितना होगा 2 हो जाएगा, और यहाँ पे ए का मान कितना, ए का मान 7 है तो 7 और प्लस और एल का मान अंतिम पद कितना 84, तो यहाँ हमने कितना कर दिया 84 हो जाएगा। ठीक है,
अगला एस एन बराबर हमारा हो जाएगा, या 23 भी कर सकते हैं इसकी जगह, क्योंकि एन का मान तो हमने निकाल दिया 23, यहाँ कितना कर दिया 23। एस 23 बराबर हमारा हो जाएगा 23/2, और फिर गुणे यहाँ कितना होगा, इसको जोड़ो, 84 के साथ हमारा कितना हो जाएगा 7 4 11, कितना हो जाएगा 91 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या कराना है, गुणा कराना है, चलो गुणा करा देते हैं। तो एस 23 बराबर हमारा हो जाएगा, गुणा कराने पर कितना आ जाएगा, चलो गुणा करा लेते हैं। यहाँ पे हमारा हो जाएगा 91 और बटे में कितना 91, और यहाँ पे हो जाएगा 23। ठीक, 3 कम हमारा कितना होगा 3 हो जाएगा, 9 3 27 हो जाएगा, फिर यहाँ हो जाएगा 2 1 कम 2 और 2 9 कितना हो गया 18, 3 आ गया 7 11 7 2 9। ठीक है, तो यहाँ 8 2 10 के 0 यहाँ से 1 हो जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा हो जाएगा 2093 बटे में कितना होगा 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो इसका जो योग होगा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2093 बटे में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसी तरीके से हमारा जो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न भी हमारा सेम इसी तरीके से क्या होगा, सॉल्व होगा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसके अगले प्रश्न को। यहाँ पे अगला प्रश्न है, ए का मान है। ठीक है, ए का मान कितना है, ए का मान यहाँ पे दिया गया है 34 है। ए का मान कितना है 34 है, और जो डी है, डी का मान दिया है, डी का मान कितना है, यहाँ पे कितने का, यहाँ पे 2 कम हो रहा है ना, 2 कम हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे जो डी होगा वो माइनस का कितना होगा 2 हो जाएगा। और अंतिम पद एल का मान या ए एन का मान कितना दिया है, वो हमको दिया गया है 10। कितना दिया गया है, अंतिम पद हमको 10 दिया है। ठीक है, तो अब क्या करना है, एन का मान निकालना है ना, तो चलो एन का मान निकालते हैं। सबसे पहले फार्मूला रखेंगे हम, ये वाला फार्मूला, तो ये हमारा हो जाएगा 10, एन का मान 10 है, एनवा पद मतलब। ठीक है, बराबर ए का मान 34, यहाँ हमारा हो जाएगा कितना होगा 34 प्लस एन -1, और डी का मान कितना है माइनस का, इधर 34 प्लस में इधर 34 आएगा माइनस में, ये हमारा हो जाएगा 10 माइनस का कितना होगा 34 बराबर n माइनस का 1, और डी का मान यहाँ कितना माइनस का 2, घटा दो कितना होगा माइनस का 24 बराबर n-1, और ये गुणे में हमारा कितना होगा -2। अब इधर -2 गुणे में, इधर आएगा -2 किसमें आ जाएगा भाग में, तो -24 बटे में आ जाएगा -2 बराबर n-1। माइनस से माइनस कट गया, इसको काट दिया, कितने बार में कटा 12 बार में, 2 कम 2 2 दूनी 4, n-1 इधर माइनस में, इधर आएगा प्लस में। ठीक है, तो 12 और इधर आ गया 1 प्लस में n का मान कितना आ गया, n का मान हमारा आ गया 13, n का मान 13 आ गया। और उसके बाद क्या निकालना है, अब तुमको यहाँ पे निकालना है क्या, Sn निकालना है। चलो फार्मूला रखते हैं, Sn बराबर हमारा फार्मूला ये है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देते हैं Sn बराबर इतना, चलो Sn का मान कितना है 13 है, तो यहाँ हमारा हो जाएगा 13 बराबर, और n का मान है 13, तो यहाँ हो जाएगा 13 बटे में 2, और a का मान कितना है, a का मान यहाँ पे हमारा 34 है, 34 प्लस l का मान कितना है 10 है, तो हमारा हो जाएगा 10। ठीक है, तो S13 बराबर हमारा हो जाएगा 13 बटे में 2, और फिर यहाँ हो जाएगा 34 और 10 कितने होंगे 34 10 यहाँ पे हमारे हो जाएंगे 44, तो गुणे कितना हमारा हो गया 44 हो गया। ठीक, काट दो इसको, 2 1 कम 2 2 दूनी 4, 2 दूनी कितना हो गया 4 हो गया। S13 हमारा हो जाएगा 13 गुणे कितना होगा 22, तो S13 बराबर हमारा हो जाएगा 13 दूनी 26 के 6, यहाँ से 2 चला गया, फिर 13 दूनी 26, और 26 और 2 हमारा कितना हो जाएगा 26 2 हो जाएगा 28। ठीक है, तो इसके 13 पदों का योग कितना हो जाएगा, 13 पदों का योग हमारा हो जाएगा 286। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए हुए योगफलों का मान ज्ञात करना। ठीक है, योगफलों का मान मतलब योगफल इसका ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, इसका योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, सेम ऐसे ही जैसे अभी हमने ये किया है ना यहाँ पे। ठीक है, ये सेम ऐसे ही प्रश्न हमारा ये वाला भी है। ठीक है, वही तो है ना, दूसरा ही तो है ये। ठीक है, दूसरे का ही। चलो हल करते हैं। तो यहाँ पे ए का मान है, ए का मान कितना है, ए का मान है -5 है। ठीक है, और डी का मान कितना है, डी का मान यहाँ पे हमारा हो जाएगा
चलो निकाल लेते हैं डी। क्या होता है डी बराबर हमारा हो जाता है A2 माइनस का क्या होता है A1 होता है। डी बराबर A2 कितना है माइनस का 8 है, माइनस A2 का A1 का मान कितना है माइनस का 5। ये हमारा हो जाएगा -8 और प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएगा 5। ये घटेगा कितना आ जाएगा -3। जो डी का मान है डी का मान हमारा कितना होगा -3। यहाँ पे डी का मान हमारा -3 हो गया। ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ पे एल का मान कितना है, एल का मान, ठीक है, एल का जो मान दिया गया है एक एल का कहो या कहो ए एन, ठीक है, वो कितना दिया गया, वो हमको दिया गया -230 दिया गया यहाँ। ठीक, अब क्या ज्ञात करना, अब हमको यहाँ ज्ञात करना, सबसे पहले एन ज्ञात करना है ना। चलो एन ज्ञात करते हैं। तो फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला हमारा यहाँ पे होता है ए एन बराबर हमारा होता है ए प्लस का n-1 और ये हमारा होता है डी। ये हमारा क्या होता है फार्मूला होता है। ठीक है, एनवा पद का फार्मूला ये। तो यहाँ पे एनवा पद कितना है -230 है, तो -230 हो गया बराबर ए का मान कितना है -5, ठीक है, प्लस n-1 और डी का मान कितना है -3 है, तो -3 हो गया। अब इधर माइनस में इधर आएगा प्लस में, -230 और प्लस का 5 बराबर n-1 और गुणे में कितना हो -3 हो। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, ये घट जाएगा, तो घटने पर कितना -200 कितना होगा 50 हो जाएगा। ठीक है, -200 कितना होगा, नहीं 50 नहीं 25 हो। ठीक है, -225 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, गलत है क्या, यहाँ पे हमारा -230 है ना, अंतर यहाँ पे हमारा कितना है, ठीक है 3 का है, यहाँ पे इधर माइनस में था इधर जाएगा प्लस में हमारा हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा जुड़ जाएगा, जुड़ने पर कितना हो जाएगा माइनस का हमारा इतना हो जाएगा। ठीक है, 250 नहीं, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 225 हो जाएगा। ठीक है, सही, -225 हो गया और बराबर क्या बचा n-1 और डी का मान यहाँ कितना होगा, डी का मान यहाँ पे हमारा हो जाएगा -3 है। ठीक है, अब उसके बाद -225 इधर आ जाएगा, बटे में कितना होगा -3 बराबर n-1। ठीक, इसको काट दे, माइनस से माइनस क्या हुआ कट जाएगा, 3 से काटेंगे 3 एक कम 3, 3 से 21, 3 5 15, ये हमारा हो जाएगा 75 बराबर n-1। अब इधर माइनस में वन है, इधर आएगा किसमें हो जाएगा प्लस में, ये हमारा हो जाएगा 75 प्लस का कितना होगा 1 बराबर है 75 में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 76। एन का मान हमारा कितना होगा, एन का मान हमारा आ जाएगा 76 आ जाएगा। ठीक है, तो इसके जो है कितना एन का मान हमारा कितना आएगा 76, इसमें 76 पद है ना। चलो अब आगे सॉल्व करते हैं। अब आगे क्या सॉल्व करना है, अब आगे हमको निकालना है इसमें से योग निकालना है ना। चलो योग निकालते हैं। तो योग हमारा क्या होता है, एस एन बराबर हमारा होता है एस एन बराबर हमारा हो जाता है n/2 और ब्रैकेट में हमारा हो जाएगा ए प्लस का क्या होता है, ये हमारा क्या होता है फार्मूला। ठीक, अब उसके बाद सॉल्व करते हैं। एस एन का मान कितना है, एन का मान अभी हमने निकाला 76, तो यहाँ हमारा कितना हो गया 76 बराबर 76 बटन कितना होगा 2, ए का मान कितना है -5 है और प्लस इसका मान कितना है माइनस का हमारा है 230। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा एस 76 बराबर, इसको काटो 2 ताई 6 और 2 अट्ठे 16, कितना आ जाएगा 38 आ जाएगा। ठीक है ना, फिर यहाँ हो जाएगा गुणे, ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का हमारा हो जाएगा ना जोड़ो 35 हो जाएगा 200, तो 235। अब इसका गुणा करा देते हैं। चलो गुणा कराते हैं, तो ये हमारा कितना एस 76। ठीक, तो यहाँ पे हमारा कितना 235 और कितना हो जाएगा 38, 8 5 40, फिर 0 हासिल 4 हो गया, 8 3 24, 24 4 28, 28 के 8 हो गया हासिल 2, 8 2 16, 16 2 कितना हो जाएगा 16 2 हमारा हो जाएगा यहाँ पे 18 हो जाएगा। फिर गुणे 3 बचे 15 के 5 हासिल 1 हो जाएगा। ठीक है, 3 3 का 9 1 10, 10 के 0 चला गया हासिल 1 और कितना 3 2 6, 6 और 1 हासिल कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, तो 0 हो जाएगा, 8 5 13 के 3 हासिल 1 हो जाएगा। ठीक, 8 1 9 हो जाएगा,
तो यहाँ 7 और 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा माइनस का 8,930 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके पदों का योग हमारा कितना हो जाएगा, माइनस का 8,930 हो जाएगा। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, बीच में देख नहीं सकते, आके देख लीजिए, बैठा रहो, पहले हिला दिए ऊपर के उधर हो गया, अब बैठे रहो। चलो अच्छा, कुछ नहीं, नहीं छूना नहीं। तीसरा नंबर प्रश्न, तीसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक एपी में, ठीक है, ए का मान 5 है, डी का मान 3 है और ए एन का मान कितना है, 50 है। और यहाँ पे तुमको किसका मान निकालना है, एन का मान निकालना है, और किसका मान निकालना है, एस एन का मान। ठीक है, एन और एस एन का मान क्या करना है, निकालना। चलो निकालते हैं एन और एस एन का मान। तो यहाँ पे ए का मान इतना इतना, ठीक, एन किसका, एन का मान निकालना है। तो हमारा एनवें पद का फार्मूला क्या होता है, हमारा होता है ए एन बराबर हमारा होता है ए प्लस का एन माइनस 1, और यहाँ क्या होता है बी। ये हमारा फार्मूला होता है एनवें पद का। चलो यहाँ पे रखते हैं। तो ए एन का मान कितना है, 50 है, तो यहाँ हमारा हो जाएगा 50 बराबर ए का मान कितना है, ए का मान यहाँ पे 5 है, तो ये हो जाएगा 5 प्लस एन का मान कितना है, 3 है, नहीं एन का मान निकालना है एन माइनस 1, और डी का मान 3 है, तो यहाँ कितना हो गया, इधर 5 प्लस में इधर 5 आएगा माइनस में, तो 50, और ठीक है फिर यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस का हमारा हो जाएगा 5, तो n माइनस 1, और यहाँ हो जाएगा गुणे में 3। तो 50 में से 5 घटाओ कितना आ गया, ये आ गया 45 बराबर, ठीक है, n माइनस 1, और यहाँ पे गुणे में कितना होगा 3। इधर गुणे में इधर आ जाएगा किसमें, भाग में, 45 और बटे में कितना होगा 3 बराबर n माइनस का। ठीक है, इसको काट दिया, कितने बार में कटा, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 15 बार में कटे गया n माइनस 1। ठीक है, अब उसके बाद n एक इधर माइनस में, एक इधर आएगा किसमें, प्लस में, तो 15 प्लस 1 कितना हो जाएगा, n का मान हमारा हो जाएगा 16 हो जाएगा। n का मान कितना होगा, 16। ठीक है, क्या हुआ, n का मान तो आ गया, अब क्या ज्ञात करना, Sn का मान ज्ञात करना। चलो Sn का मान ज्ञात कर देते हैं। तो फार्मूला यहाँ पे हमको, ठीक है, फार्मूला हमारा क्या होता है, फार्मूला यहाँ पे हमारा हो जाएगा Sn बराबर ए एन बटे 2, एन बटे 2, फिर यहाँ क्या ए प्लस का हमारा होता है एन, ए प्लस का एन। ठीक है ना, एस एन, एन कितना हमारा 16 है, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 16 बराबर एन का मान 16 बटे में 2, ए का मान कितना, ए का मान हमारा 5 है, एल, एल क्या होगा, जो ए एन है वही हमारा क्या हो गया, एन ये हमारा क्या होगा, यही हमारा हो जाएगा, यही क्या होगा एन। एल का मान यहाँ पे हो जाएगा 50, ये हमारा हो गया 50। एस 16 बराबर, इसको काटेंगे कितना आ गया 8, ये हमारा हो जाएगा कितना 50, 5 कितना हो गया 55 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे गुणा है ना, तो गुणा करा दो, चलो गुणा करा दे रहे हैं। एस 16 बराबर हो जाएगा 8 पंच 40 की 0 हासिल 4, 8 पंच 40, 4 कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा कितना आ गया आंसर, एस 16 हमारा आ गया 440 आ गया। ठीक, चलो अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि ए का मान 7 है, ठीक है, और ए 13 का मान 35 है, तो तुमको डी और एस 13 ज्ञात करना है। ठीक है, 13 पदों का योग ज्ञात करना है। चलो डी ज्ञात करना है ना, तो चलो यहाँ पे तो फार्मूला क्या होता है एनवें पद का, एनवें पद का फार्मूला होता है ए एन बराबर हमारा होता है ए प्लस का एन माइनस 1, और ये क्या होता है, ठीक है, ये एनवें पद का हमारा क्या है फार्मूला। ठीक है, फार्मूला बार बार इसलिए लिख रहे हैं ताकि फार्मूला याद हो सके अच्छे से। ठीक है ना, यहाँ पे ये कितना है 35 है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 35 बराबर ए का मान कितना 7, तो 7 प्लस एन का मान कितना है 13 है ना, इसमें कितने हैं 13वां पद है, एन का मान कितना होगा 13, तो ये हो जाएगा 13 माइनस, और डी का मान क्या है, डी का मान निकालना है, यहाँ पे हमारा हो जाएगा डी। इधर 7 प्लस में 7 इधर आ जाएगा किसमें, माइनस में हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 35 माइनस का कितना होगा 7 बराबर 13 में से जाएगा कितना हो जाएगा 12, ये हमारा हो जाएगा 12 डी। अब
इसमें से घटेगा कितना हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 28 आएगा। कितना होगा 28 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 12। ठीक, अब इधर गुणे में इधर आएगा भाग में, तो कितना होगा 28 और बटन कितना होगा 12। काट देते हैं, 4 टाइम 12 4 सत्ते 28। जो डी का मान है वो हमारा आ जाएगा 7/3। ठीक है, डी का मान आ गया ना। अब क्या निकालना है, S13 निकालना है। ठीक है, 13 पदों का योग। चलिए तो 13 पदों का योग निकालते हैं। तो क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा S13। फार्मूला क्या होता है, SN बराबर हमारा हो जाएगा यहाँ पे कितना N/2 और यहाँ हो जाएगा A प्लस का होता है। ठीक है, ये फार्मूला हमारा होता है। तो चलिए S13 बराबर 13/2 और फिर यहाँ कितना होगा, ये हमारा हो जाएगा A का मान कितना है 7 है और अंतिम पद कितना है 35 है, 13वां पद। यहाँ कितना हो गया, ठीक है, ये हो जाएगा S13 बराबर 13/2 और गुणे कितना हो गया, ये हमारा हो जाएगा 42। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 42 आ गया। अब इसको काट दे रहे हैं, S13 बराबर यहाँ हो जाएगा 13 चलो काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 4 2 1 कम 2 गुणे में कितना होगा, ये आ गया 21 आ गया। ठीक है, चलो गुणा करा देते हैं। तो S13 हमारा कितना होगा, S13 हमारा हो जाएगा 13 1 कम 13 हो जाएगा, 13 3 हासिल 1। ठीक है, 13 दूनी 26, 26 और 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 27। ठीक है, तो इसके 13 पदों का योग हमारा S13 कितना निकल आया, 273 निकल आया। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, सभी प्रश्न इसी तरीके से होंगे। ठीक है ना, चलो यहाँ पे दिया गया है S12 A12 कितना है 37 है और डी का मान कितना है 3। यहाँ पे ए का मान ज्ञात करना और क्या ज्ञात करना S12। तो S12 है ना, तो यहाँ पे nवें पद का फार्मूला an बराबर हमारा होता है a प्लस का n-1। ठीक है, ये हमारा फार्मूला nवें पद का होता है। तो यहाँ पे कितना है, ये 37 है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 37 बराबर a का मान ज्ञात करना है प्लस n का मान कितना है 12 है ना, ये 12वां पद इतना है, तो n का मान कितना होगा 12 माइनस 1 और t का मान क्या है 3 है, तो यहाँ कितना कर दिया 3। तो 37 बराबर a प्लस कितना होगा, 12 में से जाएगा 11 और गुणे 3 हो जाएगा। तो 37 बराबर यहाँ कितना होगा a प्लस 11 तक कितना हो गया 33। अब इधर 33 प्लस में 33 इधर आएगा किसमें माइनस में हो जाएगा। तो 37 माइनस का 33 बराबर कितना हो गया a। तो यहाँ a का मान कितना निकल के आएगा, a का मान यहाँ पे आ जाएगा 4। ठीक है, a का मान कितना निकल के आ गया 4 निकला। अब उसके बाद क्या ज्ञात करना है, यहाँ पे ज्ञात करना है S12। तो फार्मूला क्या होता है, SN बराबर हमारा होता है n/2 ब्रैकेट में हमारा होता है a प्लस का क्या होता है L, a प्लस का L होता है। ठीक है ना, चलो तो S12 बराबर a का मान कितना है 12/2 क्योंकि 12वां पद है, 12 पदों की हो गए, इसलिए n का मान कितना है 12। a का मान कितना है 4 निकाले हैं, तो 4 प्लस और अंतिम पद कितना है, अंतिम पद मतलब 12वां पद कितना है यहाँ पे 37 है, यहाँ पे हमारा कितना हो गया 37 हो गया। तो S12 बराबर हमारा, इसको काट देंगे कितना आ गया 6 और गुणे 37 4 कितना हो गया 41, तो हमारा कितना आ गया 41 आ गया। ठीक है, गुणा है तो गुणा करा दो। S12 बराबर हमारा कितना होगा 6 कम 6 6 चौको 24। तो इसके 12 पदों का योग कितना हो जाएगा, इसके 12 पदों का योग हमारा हो जाएगा 246। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि तीसरा पद कितना है 15 है, A3 15 दिया गया है और S10 कितना है 125 है। तो कह रहे हैं D और A10 ज्ञात करना है। ठीक है, D क्या ज्ञात करना, D और A10। यहाँ पे दिया गया है तीसरा A3 बराबर कितना है 15 है और A10 बराबर 125। ठीक, S10 बराबर 125। तो यहाँ D और किसका मान ज्ञात करना, A10 का मान ज्ञात करना है। चलो अब देखो यहाँ पे ये जो दिया गया है कितना है A15 है ना, A15 है तो मतलब A3 बराबर 15 है, तो यहाँ A3 है ना, तो A3 बराबर क्या होता है, A3 बराबर हमारा होता है
ए प्लस का कितना होता है 2d। ए थ्री बराबर क्या होता है ए प्लस का 2d। तो यहाँ पे कितना है 15 है, तो ये हमारा हो जाएगा 15 बराबर ए प्लस का कितना होगा 2d हो जाएगा। ठीक है, कितना हो गया 2d। ये समीकरण हमारा कितना होगा, ये समीकरण हमारा हो जाएगा एक। समीकरण कितना होगा, समीकरण हो गया एक। अब यहाँ S10, ठीक है, S10 बराबर कितना, S10 बराबर है 125 है। ठीक, तो इसको तोड़ेंगे, किस में तोड़ेंगे, तो हमारा S10 बराबर क्या होता है, यहाँ पे हमारा हो जाएगा S10 बराबर हमारा हो जाएगा n/2, मतलब कितना होगा 10/2। ठीक है, फार्मूला होता है ना, ठीक, n वाला, n/2 हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख दूं, यहाँ पे हमारा क्या होता है फार्मूला, फार्मूला यहाँ पे हमारा होता है Sn बराबर कितना, Sn बराबर हमारा होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस का n-1 और t। ठीक है, ये हमारा फार्मूला होता है Sn। अब उसके बाद ये 125 है, 125 हो गया बराबर n का मान है 10, तो 10 बटे कितना हो गया 5, तो यहाँ हो जाएगा 2a प्लस यहाँ कितना होगा n का मान क्या है, n का मान 10 है, तो यहाँ हो जाएगा 10 माइनस 1। d का मान कितना है, d का मान नहीं दिया ना यहाँ पे, तो d का मान नहीं दिया, तो d रहने दो। ठीक है, अभी इधर काट दो इसको, कितने बार में कटा हमारा, यहाँ पे ये हमारा कट जाएगा 2 बार में। ठीक है, कितनी बार में कटा, नहीं यहाँ तो यहाँ पे तो कितना होना चाहिए, यहाँ पे तो हमारा 2 होना चाहिए ना, कितना होना चाहिए, यहाँ पे 2 रहता है, तो यहाँ पे हमारा हो गया 2, तो काट दिया, 2 पंचे 10। ठीक है, तो 125 बराबर हो जाएगा 5, और गुणे में यहाँ 2a प्लस कितना हो जाएगा, हमारा 10 में से गया 9d हो जाएगा, कितना होगा 9d। ठीक है, इधर 5 गुणा करे, इधर 5 आ क्या कर लेगा भाग, तो 125 बटे में हो जाएगा 5 बराबर 2a प्लस का 9d हमारा हो जाएगा। ठीक, इसको काटो, इसको काट दे कितने बार में 25, तो 25 बराबर हमारा हो जाएगा 2a प्लस का कितना हो गया 9d। ये हमारा हो जाएगा समीकरण 2। कितना होगा, समीकरण हमारा हो जाएगा 2। ठीक है, वो समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण कितना हो गया 2। अब क्या करना है, समीकरण 1 और 2 को क्या करना है, हमको हल करना है। ठीक है, अब चलो हल कर देते हैं। यहाँ पे तो यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो कितना होगा, चलो हल करते हैं। तो देखो यहाँ पे समीकरण 2 में से समीकरण 2, ठीक है, समीकरण 2 में से कितना घटाना है, समीकरण 2 में से घटाते हैं समीकरण 1 को घटाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, देखो यहाँ पे जब घटाएंगे तो a वाले को बराबर कर दो, या किसको बराबर कर दो, d वाले को। तो यहाँ a2a है, यहाँ a कितना, a हमारा यहाँ पे है a है केवल, तो अगर हम इसमें 2 से गुणा करा देंगे समीकरण 1 में, तब ये हमारा क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा ना। चलो, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा कितना, समीकरण 2 माइनस, और यहाँ कितना होगा समीकरण 1। ठीक है, और गुणे में कितना होगा 2, समीकरण 1 में हम 2 से क्या करा दे रहे हैं, गुणा करा देते हैं। चलो, समीकरण 2 पहले हमारा कितना है 25 बराबर 2a प्लस का कितना है, 2a प्लस का हमारा है 9d, तो यहाँ हमारा हो गया 9d, और फिर यहाँ हो जाएगा 2 से गुणा होगा, तो 15 दूनी ये कितना हो जाएगा 30 बराबर, और 2a, ठीक है, प्लस और 2 दूनी ये कितना हो जाएगा, ये 4d हो जाएगा। ठीक, घटा रहे हैं ना, ये माइनस माइनस, और ये क्या हो गया माइनस, तो यहाँ से 25 में से 30 जाएगा, कितना आएगा, ये हो जाएगा माइनस का कितना होगा 5 हो जाएगा। ठीक है, और 2a से 2a हमारा क्या हुआ कट गया, बराबर यहाँ से ये घटेगा, कितना आ जाएगा, हमारा हो जाएगा 5d, 9d में से जाएगा कितना हो जाएगा हमारा 4d, 5d आ गया, 5 इधर गुणे में 5 इधर चलाएगा भाग में, तो -5/5। ठीक है, ये d का मान इतना, काट दो, 5 से 5 कट गया, तो d का मान कितना होगा, d का मान हो जाएगा -1। ठीक है, d का मान -1 निकल आया। अब क्या करना है, a का भी मान निकालना है ना, तो a का मान कैसे निकलेगा, d का मान समीकरण 1 या 2 में क्या कर दो, रख दो। चलो रखते हैं यहाँ पे d का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, d का मान
समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर, ठीक है। तो एक हमारा कितना है, एक हमारा है 15 प्लस 15 बराबर कितना है a प्लस का 2d। तो a प्लस का हमारा कितना हो गया 2d हो गया। तो 15, ठीक है, बराबर a का मान कितना है, a का मान निकालना है प्लस 2 और d का मान कितना माइनस का 1। तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 15 बराबर a प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा 2 1 का 2। इधर माइनस में इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे 15 प्लस का 2 बराबर a का मान यहाँ पे हमारा हो जाएगा कितना 15 2 17 हो जाएगा, ठीक है। a का मान हमारा कितना हो जाएगा 17। और उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे हमको निकालना है a10 निकालना है ना, ये 10 तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा a10 बराबर हमारा क्या होता है, a10 बराबर हमारा होता है a प्लस का कितना होता है 9d होता है। तो यहाँ कितना हो गया 9d हो गया, ठीक है। a10 बराबर a का मान कितना, a का मान हमारा है यहाँ पे 17। तो हो जाएगा 17 प्लस 9 और d का मान कितना माइनस का 1। तो यहाँ पे जो हमारा हो जाएगा कितना a10 बराबर हमारा हो जाएगा 17 प्लस माइनस माइनस 9 एक कम कितना हो गया 9, ठीक है। अब a10 बराबर हमारा 17 में से 9 जाएगा कितना आएगा, 17 में से 9 जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 8। तो यहाँ पे d का मान कितना निकला, d का मान यहाँ निकला -1 हो जाएगा। और जो हमारा a10 है, ठीक है, जो 10वां पद है, 10वां पद हमारा कितना होगा 8 हो जाएगा, ठीक है। चलो करते हैं अगले प्रश्न को सॉल्व। अगला प्रश्न, ठीक है, अगला प्रश्न कितना है, d का मान 5 है और s 9, ठीक है, कितना है 75 है। तब यहाँ पे a ज्ञात करना है और क्या ज्ञात करना है, यहाँ पे a ज्ञात करना, उसके बाद ज्ञात करना है a9 ज्ञात करना है, ठीक। चलो अब यहाँ पे nवां पद तो दिया नहीं है, ठीक है, कि nवां पद वाला फार्मूला रखते हैं। यहाँ पे दिया Sn, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा Sn, रख देते हैं Sn, ठीक। तो Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस का कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा n माइनस क्या होगा n-1, ठीक है। Sn कितना दिया है, ये 9 पदों का योग 75 है। तो यहाँ पे हमारा कितना हो गया 75 बराबर n का मान 9 है ना, 9 पदों का योग है, तो यहाँ 9 हो जाएगा बटे में 2, 2a प्लस n का मान 9 माइनस 1 और d का मान कितना है, d का मान 5 है। तो यहाँ हमारा कितना हो गया गुणे में 5 हो जाएगा, ठीक है। अब s 75 इधर गुणे, इधर 9 इधर 2 इधर किसमें 2 इधर भाग में, इधर चला जाएगा 2 गुणे में, और इधर 9 कहाँ चला आएगा, ये आ गया 9 नीचे आ गया, ठीक है। फिर ये हमारा कितना हो जाएगा बराबर 2a और प्लस यहाँ से घटेगा कितना हो जाएगा, 9 में से 1 जाएगा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा 8 गुणे 5, ठीक। तो कितना हो जाएगा, हमारा 3 से काट देंगे, 3 3 का 9, 3 दूना 6, 3 5 15। तो हमारा हो जाएगा 25 और गुणे में कितना होगा 2 और बटे में कितना 3 है। तो यहाँ हमने कितना लिख दिया 3 लिख दिया। 2a प्लस 8 पन कितना हो गया 40। चलो अभी इसको 25 दूने कितना हो जाएगा 50 बटे में हमारा हो जाएगा 3 बराबर 2a और प्लस का 40, इधर प्लस में 40 है, इधर आएगा किसमें हो जाएगा माइनस में 40 हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा 50 बटे में 3 माइनस का 40 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a। इसके नीचे कितना मान लो 1 मान लो। अब इसको घटाएंगे, चलो घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 3 एक कम कितना होगा 3 होगा। फिर इसका तिरछा गुणा करा, पहले सीधा गुणा ऐसे 3 एक कम 3, फिर 50 एक कम 50 माइनस कितना हो जाएगा 40 तरीक का 120, तो 120 हो जाएगा बराबर कितना हुआ 2a। घटा दो 50 में से इतना जाए कितना होगा माइनस का 70 बटे में कितना हो जाएगा 3 बराबर 2a, ठीक है। 3 है यहाँ पे, कितना है यहाँ पे 3 है, हम इसको कर देंगे, ठीक। अब 2 इधर गुणे में 2 इधर चला आएगा भाग में, ये हो जाएगा माइनस का 70 बटे में 3 और गुणे हो गया 2 बराबर a। a का मान हमारा कितना होगा, a का मान हो जाएगा माइनस का 70
बटे में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 70/6। तो ए का मान आ गया और उसके बाद क्या करना है, नौवां पद ज्ञात करना है ना। तो चलो नौवां पद ज्ञात कर लेते हैं। तो क्या होता है नौवां पद, तो A9 बराबर हमारा हो जाएगा ए प्लस का कितना होगा 8D। A9 बराबर ए का मान कितना है माइनस का 70 बटे में कितना है 6 प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 और गुणे डी का मान कितना है, डी का मान यहाँ 5 है, तो यहाँ कितना हो गया 5। A9 ठीक है बराबर -70 बटे में कितना हो गया 6। काट रहा था क्या, इसको काट तो दे रहे हैं ना। चलो यहाँ पे इसको हम काट दे रहे हैं, 2 से काट दिया, 3 बार में कटा, इसको 2 से काट दिया कितने बार में 35 बार में। यहाँ जो ए का मान है माइनस का 35 बटे कितना होगा 3 हो जाएगा। ठीक है ना। चलो यहाँ पे हमारा हो जाएगा इसका मान कितना माइनस का 35 बटे में कितना होगा 3 और फिर यहाँ हो जाएगा माइनस का 35 बटे कितना हो जाएगा 3। ठीक है, प्लस 8 5 कितना हो गया 40। तो यहाँ हमने कितना कर दिया 40 कर दिया। अब इसके नीचे कितना मान लेंगे, इसके नीचे हमने मान लिया 1। अब इसको क्या कराना है, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 9, पहले सीधा गुणा 3 एक कम 3 हो गया, 35 एक कम कितना होगा 35 और प्लस कितना 4 3 12, ये आ गया 120। ठीक है, अब इसको क्या कर देते हैं घटा देते हैं। तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा A9 बराबर हमारा हो जाएगा ठीक है 80 5 85 हो जाएगा, कितना होगा 85 बटे में कितना है 3 है, कितना हो गया हमारा 3। तो ये हमारा इतना ही हो जाएगा। तो नौवां पद कितना निकल के आएगा, नौवां पद हमारा हो जाएगा 85 बटे में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कितना है, a इक्वल टू 2 है और d का मान कितना है 8 है और यहाँ SN का मान कितना दिया, SN का मान यहाँ दिया है 90 है। ठीक है ना, SN का मान हमारा 90 दिया और क्या ज्ञात करना है यहाँ पे n ज्ञात करना और क्या an ज्ञात करना है। चलो ज्ञात कर देते हैं। यहाँ से SN बराबर इतना है, तो SN बराबर फार्मूला क्या होता है, SN बराबर हमारा होता है n/2 और यहाँ पे हमारा हो जाएगा a2a प्लस का कितना n-1d, ये हमारा होता है फार्मूला। चलो SN का मान 90 है तो यहाँ कितना हो गया 90 बराबर ठीक है n/2, यहाँ हो जाएगा 2a, तो 2 और a का मान कितना है 2 है, फिर प्लस n-1, n का मान तो दिया नहीं इसलिए n रख दे रहे हैं, फिर d का मान कितना 8 है तो यहाँ हमारा कितना गुणे में 8। ठीक है, ये हमारा इधर क्या कर रहा है इधर, चलो अभी पढ़ा ही रहने देते हैं यहाँ पे। ठीक है, पढ़ा ही रहने देते हैं यहाँ पे, कितना हो जाएगा 90 बराबर n/2, फिर यहाँ हमारा हो जाएगा 2 दूनी 4 प्लस इसका इसमें कराएंगे कितना होगा 8 है और फिर ये इधर हमारा हो जाएगा माइनस का कितना होगा 8 हो जाएगा। चलो तो ये हो जाएगा 90 बराबर n/2, फिर यहाँ पे हमारा हो जाएगा घटेगा कितना आएगा -8 है, यहाँ घट जाएगा माइनस का कितना होगा 4। ठीक, 2 क्या ले लेते हैं कॉमन ले लेते हैं, 2 से कॉमन ले लेंगे कितना हो जाएगा 90 n/2 और 2 कॉमन हमने ले लिया, क्या बचा 4n माइनस का कितना बचा 2 बचा, 2 से 2 क्या हुआ कट गया, तो 90 बराबर कितना है 90 बराबर हमारा हो जाएगा n 4n और माइनस का कितना बचा 2 बचा। ठीक, n का गुणा करा दो तो 90 बराबर हमारा हो जाएगा 4n² और माइनस का कितना हो जाएगा हमारा हो जाएगा 2n हो गया। ठीक, इधर क्या कर रहा है 90 प्लस में उधर चला जाएगा 90 किसमें माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अभी भी यहाँ पे कितना है 4 कॉमन ले लें, चलो यहाँ 2 कॉमन ले लेते हैं और यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 90 बराबर 2 कॉमन ले लिया कितना हो गया, ये बचा हमारा 2n² माइनस का कितना हुआ n हुआ, 2 से उसको काट दे रहे हैं, इधर गुणे में इधर चलाएगा भाग में कितना आएगा 45 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हमारा कितना हो जाएगा 45 बराबर 2n माइनस का, इधर प्लस में इधर चलाएगा माइनस में, तो 2n² माइनस n बराबर नहीं कितना होगा माइनस का 45 बराबर कितना हो गया 0 हो गया। ठीक, अब क्या करना है इसका गुणनखंड करना है, तो गुणनखंड हम पाठ 2 में सीखे हैं, तो क्या होगा ये हमारा पाठ 2 और पाठ 4। ठीक है, तो यहाँ 2 गुणे में इधर चलाएगा, मतलब इधर 2 से इसके 45 में क्या कराएंगे गुणा, तो 45 दूनी कितना हो गया 90
अब यहाँ पे कितना है, 1 है ना, अब 1 को तोड़ना है ऐसी दो संख्याओं में, गुणा करने पर 90 आए लेकिन जोड़ने घटाने पर 1। किस में तोड़ेंगे, तो यहाँ पे हम तोड़ देंगे 2n² माइनस n। अब इसको यहाँ पे तोड़ेंगे 1 को 10 माइनस 1, 10 माइनस 9, ठीक है। 10 में से 9 जाएगा, 1 आ जाएगा, और 10 9 ये कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। हो जाएगा माइनस का 45 बराबर कितना हो गया, 0। तो कितना 2n² माइनस का ये कितना हो जाएगा 10n माइनस माइनस प्लस, यहाँ कितना होगा 9n माइनस 45 बराबर कितना हो जाएगा 0। कॉमन ले लो, यहाँ क्या कॉमन है, यहाँ 2n कॉमन, तो यहाँ हमारा 2n हो जाएगा, और यहाँ कितना बचा n माइनस का हमारा हो जाएगा 5 हो जाएगा, प्लस यहाँ से क्या 9 कॉमन ले लें, यहाँ कितना बचा n माइनस का 5 बचा, ठीक है ना, बराबर 0। अब n माइनस 5 n माइनस 5, तो n माइनस का कितना होगा 5, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2n प्लस का 9 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार इसके बराबर एक बार इसके बराबर 0, तो n माइनस 5 बराबर 0 हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना इधर माइनस में इधर आएगा प्लस में, n का मान हमारा किस में हो गया, ये आ गया 5। अब अगला 2n प्लस का 9 बराबर कितना है 0, तो यहाँ पे 2n बराबर हमारा होगा माइनस का 9, प्लस में उधर गया माइनस में, n का मान हो जाएगा -4, 9 बटे कितना हुआ 2 हो जाएगा, ठीक। तो n का मान कभी भी बटे में नहीं होता, और ना ही n का मान माइनस में होता है। तो ये वाला n का मान नहीं लेंगे, तो n का मान हमारा क्या हो जाएगा, n बराबर हमारा हो जाएगा 5, ठीक है। और क्या निकालना है तुमको, यहाँ पे पांचवा पद निकालना है, an निकालना है, ठीक है। तो an मतलब n का मान कितना आ गया 5, तो यहाँ पे निकालना है पांचवा पद। तो फार्मूला क्या होगा, a प्लस का हमारा हो जाएगा 4d होगा। तो a 5 बराबर a का मान कितना है 2 प्लस 4, और d का मान कितना है, d का मान वहाँ पे 8 है, ये हो जाएगा 8। तो a 5 बराबर हमारा हो जाएगा 2 प्लस कितना 8 चौक 32, ठीक। तो a 5 हमारा कितना निकल के आ गया, आ जाएगा 34, ठीक है। तो a 5 हमारा कितना आ गया 34 आ गया, ठीक। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तरह का किसमें है, अगला प्रश्न हमारा जो है, ठीक है, कह रहा है कि a का मान 8 है और जो an है, ठीक है, nवां पद कितना दिया है 62 दिया है, और यहाँ पे sn हमारा 210 है। क्या याद करना है, n और d याद करना है, ठीक है ना। तो चलो यहाँ पे हल कर देते हैं। तो sn बराबर इतना है, तो हमारा फार्मूला क्या होता है, sn बराबर हमारा होता है, sn बराबर कितना n बटे 2, और यहाँ हमारा होता है a प्लस का क्या होता है l होता है, ठीक है। तो चलो sn का मान यहाँ दिया है 210, तो यहाँ रख दिया हमने 200, ठीक है, ये फार्मूला। अब उसके बाद n बटे 2, फिर a का मान 8 है, और प्लस an का मान l का मान कितना है 62 या an, ठीक वही बात है। ये हमारा हो जाए कितना, ठीक है 210 बराबर n बटे में 2, और यहाँ पे हमारा गुणे में कितना हो जाएगा, मतलब ये 62 और 8 कितना होगा 70 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको इधर पलट दो, ये हमारा हो जाएगा 210, और इधर 2 हमारा भाग में था, इधर चला जाएगा गुणे में, और 70 इधर चला जाएगा नीचे भाग में, बराबर n होगी, ठीक। अब इसको काट देते हैं, 0 से 0 हमारा क्या हुआ, कट गया, 7 एकम 7, 7 तिरिक कितना होगा 21, तो 3, और गुणे में कितना हुआ 2, n का मान कितना हो जाएगा 3 दूना 6। यहाँ पे जो n का मान होगा वो हमारा कितना निकल के आ जाएगा 6। n का मान निकालना था, n का मान क्या हुआ निकल आया। इसका मान ज्ञात करना, d का मान ज्ञात करना है ना, तो चलो, तो d का मान ज्ञात करने के लिए हम फार्मूला क्या लगाएंगे, an बराबर हमारा होता है a प्लस का n माइनस का 1d होता है, ठीक है। n का मान कितना है 62 है, यहाँ मैंने रख दिया 62, और a का मान हमारा कितना है 8, तो 8 प्लस n का मान 6 है, 6 माइनस 1, और d का मान हमारा कितना है, d का मान निकालना है, तो ये हमारा हो गया d। इधर प्लस में इधर जाएगा माइनस में, तो ये हमारा कितना होगा 62 माइनस का 8 हो जाएगा, और ये 6 में से 1 जाएगा कितना हुआ 5d हो गया, ठीक। तो घटा दो, कितना हो जाएगा, हमारा आ जाएगा 56, 62 में से 8 जाएगा हमारा कितना हो जाएगा 56 आ जाएगा, 56 होगा 54 हो जाएगा, ठीक है 54 होगा। ये हमारा कितना निकल के आ गया 54 निकल गया, तो ये हमारा हो जाएगा 54 बराबर कितना हो जाएगा 5d। अब इधर गुणे में 5 है, इधर चला गया किसमें हो जाएगा भाग में हो जाएगा, 54 और बटे में हमारा कितना होगा 5 हो जाएगा, ठीक है। डी का मान हमारा कितना निकल के आ गया, डी का मान निकल के आ गया 54 बटे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न 8वां नंबर है,
क्या कह रहा है कि ए एन का मान 4 है, डी का मान 2 है और एस एन का मान हमको कितना दिया है, -14 है। तो क्या ज्ञात करना है तुमको ज्ञात करना है एन और ए ज्ञात करना है, एन और ए बताना है, ठीक है ना। चलो हल करते हैं फिर। यहाँ पे एस एन का मान कितना है, इतना, ठीक। चलो तो सबसे पहले यहाँ पे कितना है, यहाँ पे ए एन बराबर कितना है, 4 है ना, एन बराबर 4 दिया गया है। तो एन बराबर हमारा क्या होता है, एन बराबर हमारा होता है ए प्लस का एन माइनस 1 डी, ये होता है, ठीक है। अब एन का मान 4 है तो ये हो जाएगा 4 बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी का मान 2 है तो यहाँ कितना कर दिया हमने, बूढ़े में 2 कर दिया, ये हो जाएगा 4 और फिर यहाँ कितना होगा, और ए का मान, ठीक है, नहीं दिया हमारा ए और प्लस यहाँ कितना हो जाएगा, ये हमारा 2n और फिर माइनस का कितना होगा, ये हमारा हो जाएगा 2, इधर माइनस में 2 इधर आएगा प्लस का 2, तो 4 और प्लस कितना हो गया 2, तो यहाँ हो जाएगा ए प्लस का 2n, तो 4 2 6 हो जाएगा, तो 6 बराबर हमारा हो जाएगा ए प्लस का 2n हुआ। ये समीकरण हमारा कितना होगा, ये समीकरण हमारा हो जाएगा 1, समीकरण कितना हुआ, 1 हो गया, ठीक है। अब एस एन का मान दिया है यहाँ पे, एस एन बराबर हमारा होता है, एस एन का मान -14 है तो -14 लिख दिया, ठीक है। एस एन का मान यहाँ पे -14। अब उसके बाद क्या फार्मूला होता है, एस एन बराबर हमारा होता है n/2 और फिर यहाँ होता है 2a प्लस का n-1d, ये फार्मूला होता है, ठीक है, ये फार्मूला होता है। चलो अब एस एन का मान -14 है तो -14 बराबर, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा n/2 2a, ठीक है, 2a कितना हो जाएगा यहाँ पे 2a, तो 2 ए तो नहीं पता, ए ही रहने दो, यहाँ कितना n-1 n-1 और डी का मान कितना है, डी का मान यहाँ पे हमारा आया है कितना है 2, तो यहाँ हमारा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, ये हमारा भाग में इधर चला जाएगा गुणे में, तो 14 दुनिया कितना हो जाएगा 28, तो माइनस का 28 बराबर n और यहाँ पे हमारा कितना होगा 2a और प्लस यहाँ कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा 2n माइनस का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ठीक। यहाँ पे हमारा आ गया -28 बराबर n और फिर ब्रैकेट पे कितना है 2a प्लस का n 2n माइनस का 2 है, ठीक है। अब देखो थोड़ा यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे a का मान निकाल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हम a का मान निकालेंगे, थोड़ा सा इसको ऊपर कर दे रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा थोड़ा सा और ऊपर, तो n का मान यहाँ पे निकालेंगे, हमारा कितना होगा, a का मान हमारा हो जाएगा, a बराबर हमारा हो जाएगा यहाँ पे a बराबर कितना होगा, a बराबर हमारा हो जाए 6 माइनस का कितना होगा 2, इधर प्लस में था इधर जाएगा माइनस का 2, ठीक है, ये समीकरण 1 हो गया, ठीक। अब उसके बाद या इसको हटा दो, समीकरण 1 हटाना चाहो, ठीक है, a का मान हमारा इतना निकला, अब यहां से इतना हुआ, अब a का मान किसमें, ये हमारा चलिए कितना हो गया, ये हमारा समीकरण हो जाएगा, तो बस एक यहाँ पे इसको 1 ही मानते हैं, ठीक। ये समीकरण कितना 1, यहाँ लिख दो a का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए a का मान समीकरण 1 में रखने पर इसमें क्या कर देते हैं, हम पुट कर देते हैं, ठीक है। तो माइनस का 28 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा n और ब्रैकेट में कितना होगा, ये हमारा हो जाएगा 2 और a का मान कितना, a का मान हमारा है 6 माइनस का 2n, ठीक है, और फिर हमारा हो जाएगा प्लस कितना 2n माइनस का 2, 2n माइनस का कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो -28 बराबर n और फिर यहाँ हमारा हो जाएगा कितना 6 दूनी 12 और फिर -4n हो जाएगा और प्लस का 2n है और फिर माइनस का कितना है 2 है, ठीक है। चलो अब सॉल्व करते हैं, -28 बराबर हमारा हो जाएगा n, यहाँ घटेगा हमारा कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 10 और ये घट जाएगा कितना आएगा, ये घटने पर हमारा हो जाएगा यहाँ पे 2n आएगा माइनस का 2n, ठीक है। 2 कॉमन ले लिया, फिर 2 कॉमन ले लिया, इधर चला आएगा भाग में, तो -28 बराबर n और 2 कॉमन ले लिया इधर, तो कितना बचा 5 माइनस का हमारा बचा n बचा।
इसको 2 से काट दिया, कितने बार में 14 बार में कटा, तो माइनस का 14, ये हमारा हो जाएगा n, और फिर 5 माइनस का n, अंदर गुणा करा दो n का, -14 बराबर हमारा हो जाएगा 5n माइनस n स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको इधर उठा लो, इधर माइनस में इधर आएगा प्लस का n स्क्वायर, इधर प्लस में इधर आएगा माइनस का 5n, इधर -14 है, -14 ही हो जाएगा, बराबर में क्या हो गया 0। अब इसको किस में तोड़ना है कि गुणा कराने पर 14 आ जाए लेकिन जोड़ने घटाने पर 5 ही रहे, तो इसको हम तोड़ेंगे यहाँ पे। चलो इसको हम कर लेते हैं इस साइड थोड़ा सा, ठीक। चलो यहीं पे कर लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा n, कितना होगा n, ठीक है, n स्क्वायर माइनस n। अब इसको किस में तोड़े, इसको तोड़ेंगे 7 माइनस का 2, 7 में से 2 जाएगा हमारा कितना आएगा 5 आएगा, और 7 दूनी कितना होगा 14 हो जाएगा, ठीक है, -14 बराबर कितना हो गया 0। तो n स्क्वायर यहाँ हो जाएगा कितना 7n हो जाएगा, माइनस माइनस का प्लस का 2n हो जाएगा, -14 बराबर कितने हो गए 0 हो गए। अब यहाँ से n कॉमन ले लो, n कॉमन ले कितना हो गया n माइनस का कितना हो गया 7 हो जाएगा, यहाँ से n कॉमन ले 2 कॉमन ले लेंगे, कितना होगा n माइनस का हो गया 7 बराबर कितना हुआ 0। यहाँ से क्या n माइनस 7 n माइनस 7 हो जाएगा हमारा, और फिर कितना हो जाएगा, हो जाएगा n प्लस का कितना होगा बराबर कितना हो गया 0 हो गया। अब एक बार यहाँ एक कितना ले लेंगे, यहाँ पे हमारा हो जाएगा n माइनस 7 बराबर कितना होगा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे n का मान कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, फिर एक बार n कितना होगा प्लस का 2 बराबर 0 हो जाएगा, n का मान कितना आएगा माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा n का मान कभी भी माइनस में नहीं होता, तो n का मान हमारा कितना हो जाएगा 7 बटे, मतलब n का मान होगा 7 होगा, ठीक है। और a का मान ज्ञात करना है ना, चलो a का मान ज्ञात कर देते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है यहाँ पे an बराबर a प्लस का n माइनस का 1d, n माइनस 1d ये होता है। और an का मान कितना 4 है, तो यहाँ हमारा कितना होगा 4 बराबर a का मान कितना निकाले हैं, a का मान निकाला है क्या, नहीं निकाला, वही निकालना है। फिर n का मान कितना है 7, तो 7 माइनस 1, और d का मान कितना है, d का मान 2 है, तो यहाँ पे हमारा कितना हो गया 2 हो गया। तो 4 बराबर a और प्लस 7 में से 1 जाएगा कितना हो जाएगा, 7 में से 1 जाएगा 6, भाई कितना हो गया 2, तो हमारा हो जाएगा 4 बराबर a, ठीक है, a और प्लस 6 दूनिया 12, इधर 12 प्लस है 12 इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, 4 माइनस का 12, a का मान कितना आ गया, a का मान हो जाएगा माइनस का, ठीक है। तो n का मान हमारा कितना आ गया, n का मान आ गया 7 आ गया, और a का मान हमारा कितना होगा माइनस का 8 हो जाएगा। चलो अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पे a बराबर कितना है 3 है, ठीक है, और उसके बाद n का मान 8 है, और sn का मान कितना दिया है, sn का मान यहाँ पे दिया गया है हमको 192 दिया है, ठीक है। चलो d ज्ञात कर ले इसमें, ठीक, चलो हल कर लेते हैं। तो फार्मूला क्या होता है, sn बराबर हमारा होता है n बटे 2, और यहाँ पे हमारा होता है कितना, ये 8 ही होगा ना, n का मान 8 है तो ये 8, यहाँ पे हमारा हो जाएगा क्या 2a प्लस का n माइनस 1d ये होता है, ठीक है। तो चलो sn का मान कितना 192, तो यहाँ हमने रख दिया 192 बराबर 8 बटे 2 हो जाएगा n का मान 2a, तो 2a का मान कितना है 3 है, तो यहाँ हो गया 3, ठीक, प्लस n का मान कितना है, n का मान 8 है, 8 माइनस का 1, और d का मान नहीं पता, तो यहाँ हो गया हमारा d। तो इसको काट दिए, कितने बार में कटा 4 बार में, तो 192 बराबर 4, और फिर यहाँ हो जाएगा हमारा 2 ताई 6, और फिर यहाँ घटे कितना, ये हमारा हो जाएगा 9d, नहीं 9d नहीं, यहाँ घटेगा 7 हो जाएगा, कितना आएगा 7d हो गया। इधर गुणे में इधर जाएगा भाग में, तो 192 बटे में कितना हो गया 4 बराबर 6 प्लस का कितना हुआ 7d, इसको काटो, 4 से काटा 4 चौक कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है, 16, उसके बाद कितना बचा 3, ठीक है, 4 चौक 16 और 3 बचा 32, तो 4 8 32, हमारा कितना होगा 48 बराबर 6 प्लस का 7d हो गया। इधर 6 प्लस में इधर आएगा माइनस में, हो जाएगा 48 माइनस का 6 बराबर 7d, घटा दो कितना आ गया 48 में 6 गया 42 बराबर कितना होगा 7d।
7 इधर गुणे में, 7 इधर आएगा भाग में, ये हमारा हो जाएगा 42/7। ठीक है, 7 छंग 42। यहाँ पे जो हमारा डी का मान होगा, डी का मान कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा। कितने बार में काट रहा है, 6 बार में काट रहा है, डी का मान कितना आ गया, 6। ठीक, चलो अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है यहाँ पे क्या कह रहा है कि एल, ठीक है, एल का मान 28 है, तो वही ए एन का मान दिया, और एस का मान हमारा कितना है, 144 है, और कुल कितने पद है, कुल 9 पद है। तो क्या ज्ञात करना है, ए ज्ञात करना है। तो चलो फार्मूला क्या होता है हमारा, फार्मूला यहाँ पे होता है एस एन बराबर हमारा होता है क्या, n/2, n/2, और a प्लस का क्या होता है, n, ये फार्मूला होता है। एस n कितना है, 144, तो ये हमारा एक जाएगा 144 बराबर n का मान कितना है, कुल 9 पद हैं, ये हमारा हो जाएगा 9/2, मतलब n का मान है। ठीक है ना, और उसके बाद a का मान नहीं दिया, a और प्लस l का मान कितना 28, यहाँ पे हमारा हो गया 28। ठीक, चलो तो इधर क्या कर रहा है, ये इधर चला जाएगा हमारा गुणे में, 144 और इधर गुणे 2, और बटन कितना चला आएगा 9, a प्लस का कितना हुआ 28 हो जाएगा। ठीक है, चलो काटते हैं इसको, 9 से काटा कितने बार में कट जाएगा, 16 बार में कटे, कितने बार में कटेगा, 16 बार में, 16 9 ये 144 होता है, 16 बार में कट गया। यहाँ बचा 16 गुणे 2 बराबर a प्लस का कितना हुआ 28, तो 16 दूनिया 32, ये हमारा हो जाएगा 32, a प्लस का कितना हुआ 28, इधर 28 प्लस में इधर 28 आएगा माइनस में, तो 32 माइनस का कितना होगा 28 बराबर 1, तो घटा दो, घटाने पर कितना आएगा 4, a का मान हमारा कितना निकल के आया, a का मान हमारा आ जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, a का मान निकालना, तो a का मान 4 आ गया। अगला प्रश्न खत्म, केवल कितने प्रश्न थे, बस 10 ही प्रश्न थे। ठीक है, तो समझ में आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।